भारत का डिफेंस की वस्तुओं में काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होगा, हम बहुत इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे। जैसे हमने घोषणा की थी कि भाई ये चार टुकड़ों में टूटने वाला देश है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना है क्या? लेकिन वो मनुस्मृति भी ऐसा दिखा सकता है। वो हल्के किस्म का आदमी है। राहुल गांधी हिंदू तो है ही नहीं कहीं से। तो हिंदू शास्त्रों के बारे में ये ऐसा ही है जैसे वो जाकिर नाइक था ना, वेदों पर बात करता था, है ना। अब ये विधर्मी है। जो विवेकानंद बोल के गए हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तुम्हारा गर्व है कहाँ पर? हमारा वोट देने का पैटर्न यही होना चाहिए कि जो हिंदू का है वो हमारा है, जो हिंदू का नहीं हमारा नहीं। तो सौभाग्य इस देश का कि ऐसे ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री इस पद पर हैं और वो राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। भारत आज इतना शक्तिशाली है कि भारत को कटोरा लेकर के अपने डिफेंस के लिए मांगना नहीं पड़ता कि हमें ये चाहिए। हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ सकते हैं। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत मौजूद है जिनका चेहरा इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का, जिन्हें हम स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, नमो नारायण। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये आप लोगों का प्यार ही है जी, और उस प्यार को मैं नतमस्तक होकर के एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। इस वक्त आप हर किसी की ज़ुबान पर है, चारों तरफ आप ही की चर्चा हो रही है, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणियां हैं खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा सुनी और देखी जा रही हैं। जो आपने पाकिस्तान के अंत की तारीख की जो घोषणा की थी, जो भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध का जो समय बताया था, उस पर सबसे पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जानना चाहूँगी। मुझे खुशी तब होती कि अगर उन चीज़ों को जो पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल हैं, अगर वो उसको सीरियसली लेते और उसमें से कुछ सीखते। पर दुर्भाग्य उस जगह का कि उस चीज़ को उन्होंने न अभी तक सीखा है न समझा है। जी, मैं अभी भी इन चीज़ों पर और जगहों पे भी कह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये अर्धविराम है। ये युद्ध होकर के रहेगा और ये निर्णायक युद्ध होगा। और इसमें से मानवता के नाम पे भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने जिसको कहते हैं ना अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म में आ जाना। हमारे लिए तो कोई भी जान की हानि, किसी की मृत्यु, किसी तरह की अशांति भारत की कभी वो नीति नहीं रही है, सनातन की कभी वो नीति नहीं रही है। लेकिन जैसे कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म को लास्ट कॉल जिसको कहते हैं ना कि अंतिम कोई विकल्प न बचे, तो युद्ध ही फिर विकल्प है, तो कर लेना चाहिए। और ये युद्ध भी एक कर्म है और उस कर्म को बखूबी वर्तमान की जो नीतियां हैं, सरकार है, वो कर रही है। ठीक ही है। आप उस वक्त सुर्खियों में आए जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ था और 16 और 18 मई की जो आपने तारीख बताई थी, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी समय। अब युद्ध विराम की लकीर खींची जा चुकी है, लेकिन आप अभी भी अपनी भविष्यवाणी पे टिके हुए हैं और आपने कहा कि युद्ध होकर रहेगा और इसके लिए अब आप जुलाई अगस्त का समय दे रहे हैं और वो भी पाकिस्तानियों को। इसके पीछे की ग्रहचाल, इसके पीछे का तर्क आपसे जानना चाहूँगी। आपके कई कार्यक्रमों में, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से तो हम सारे ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें 1000 दिन वाली भविष्यवाणी मैंने की है। इट्स ऑन रिकॉर्ड। 1000 दिनों में से करीब करीब 29 मार्च 2025 से आप षडग्रही योग से अगर अपनी यात्रा प्रारंभ मानते हो तो 28 तक तो ये यात्रा चलेगी। उसमें से पहले 100 दिन के अंदर ही आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। अब इससे ही जुड़ करके मैं कहूँ कि सितंबर के 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है जो नहीं दिखाई देगा भारत में, परंतु ग्रहण का असर पूरे विश्व पर होगा। तो ये सितंबर का चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण, ये और बृहस्पति की जो अतिचारी दशा है प्लस मंगल की महादशा वाला जो इसमें पड़ता है, उसको काफ़ी कुछ बल देता है कि पूरा विश्व एक अशांति के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं है,
मैं तो उस युद्ध को यूरोप में होते हुए अमेरिका, रशिया, चाइना, पूरे विश्व को आगे की तरफ देख रहा हूँ। और ये पूरा जो स्पान है, चूँकि कॉमन मैन जो होता है, आम इंसान, उसको जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, शांति। तो मैंने सिर्फ 1000 दिन कहे। 1000 दिन निकाल लोगे तब दूसरे स्पेल में चलेंगे। तो मान लीजिए कि पहला 1000 दिन है, उस 1000 दिन के बाद फिर आपका 27 से लेकर के 33 तक दूसरा स्पेल है, और 2033 से 2039 जो है वो भारत का पीक, वहाँ पे गुरु सत्ता में स्थापित हो गया भारत। लेकिन इस चीज़ को समझने, सोचने और देखने के लिए 2000 वर्तमान की जो तारीख है उसके 1000 दिन निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये 1000 दिन मैं हमेशा कहता हूँ धर्म से लगे रहो। मेरे चैनल पे भी जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं भाई यही कहता हूँ कि सनातन की ये ताकत है कि आप निकल सकते हो। डरने की बात नहीं है, डिप्रेशन की बात नहीं है। और हम उस काल में हैं जहाँ पर ये पूरा तांडव हो रहा है और होगा। कुदरत का भी होगा, अतिवृष्टि है, धरती के हिलने के आपको मिलेंगे समाचार, उसमें बीमारियां हैं, बहुत कुछ है। अब तो ये प्रारंभ है सिर्फ जी, और ये एक प्रारंभ है, और उसमें हम अपने आप को कैसे सशक्त कर सकते हैं हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। आप 2039 तक बता रहे हैं कि विश्व गुरु के तौर पर हमें देखने को मिलेगा भारत। 2032 तक की भी आपने हमें पिक्चर दिखाई, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ये जो 1000 दिन है ये पहले हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 1000 दिनों में हमें तबाही दिखेगी। तो मैं क्या हम आपकी इन बातों को इस तरह से देखें कि इन्हीं 1000 दिनों में तबाही का मतलब क्या तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर साफ देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए ना स्वामी जी, जब भी तृतीय विश्व युद्ध की बात आती है, हम जो आज की जो यंग जनरेशन है वो सीधा उसे न्यूक्लियर वॉर से ही जोड़ती है। फिर जो बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, जो डिफेंस विशेषज्ञ होते हैं, वो कहते हैं न्यूक्लियर वॉर कैसे पॉसिबल है? न्यूक्लियर वॉर में तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई पूरा विश्व ख़त्म होने वाला है। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर होगा। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर वॉर के ऊपर ब्लैकमेलिंग तो हो ही रहा है। और आपने देखा ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ। रशिया और यूक्रेन के वॉर में लोगों ने सोचा था कि रशिया ये वॉर 15-20 दिन में पूरी कर लेगा, यूक्रेन हार जाएगा। लेकिन नाटो फोर्सेस और अमेरिका ने उसको और आगे में घी डालने का काम किया और ये वॉर लंबी चल गई। और रशिया भी कभी उसके ठिकानों पे ठीक से हमला नहीं कर पाया। तो जो इतने 75 सालों में धमकी दे रहा था हमारे पास बम है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप उस न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री यानी पाकिस्तान में अंदर घुस करके उनके ठिकानों को ठीक से आपने ध्वस्त कर लिया। और इतना विध्वंस कर लिया कि इजराइल अमेरिका को मानना पड़ा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने बहुत सटीक एक निशाने लगाए। और होता क्या है कि जब आप डिफेंस की टेक्नोलॉजी में डिस्प्ले देते हो ना, या शो लगते हैं सारे डिफेंस के, तो उसमें हम बताते हैं कि इस अस्त्र की ये मारक शक्ति है, इस प्लेन की ये मारक शक्ति है इत्यादि। तो ये तो बताया जाता है, कंप्यूटराइज्ड एआई की मदद से दिखाया जाता है। लेकिन भारत ने उसका डिस्प्ले लाइव करके दिखाया जी। और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट में, आप जानते हो विश्व मार्केट के अंदर इतनी डिमांड हुई। तो ये चीज़ मैंने आपको अगर याद हो तो एक पॉडकास्ट के अंदर हमने ये की थी कि आने वाले दिनों के अंदर भारत का डिफेंस की वस्तुओं में काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होगा, हम बहुत इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे। और आप देखोगे कि आज हम 25 के अंदर चल रहे हैं, बाय 2026-27 भारत के जीडीपी में हमारे डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम बहुत दुनिया की बेहतरीन इसको डिफेंस इक्विपमेंट्स में आगे जा रहे हैं। तो ये डिस्प्ले हमने ऐसा दिखा दिया कि देखो उसके घर में घुस के मारा, और अपने ही टाइम पर जब हम चाहा हम शांति विराम करके निकल सकते हैं। और फिर अगर तुम ब्लैकमेल करोगे तो फिर अंदर घुसेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे। तो यहाँ तक ऐसा नहीं कि बार बार यही काम करना है। पाकिस्तान की भी कि जैसे हमने घोषणा की थी कि भाई ये 4 टुकड़ों में टूटने वाला देश है। आपने देखा 14 मई को कई लोग पूछ रहे थे ना कि बृहस्पति अतिचारी हो गया, क्या हो गया जी? बृहस्पति अतिचारी होता 14 मई को। 14 मई बलूचिस्तान ने आज़ादी घोषित कर दी, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? 4 दिन बाद में सिंधु देश ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। पख्तूनख्वा में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। और साथ साथ में जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, उसके आर्मी के सारे जितने बड़े अफसर हैं, क्योंकि ऑफिस वो पूरी की पूरी डिफेंस डोमिनेटेड बाय पंजाबी मुस्लिम्स है, उनके परिवार तो सारे के सारे पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। तो अपने कगार पे, मतलब जिसको कहेंगे ना, ये अंतिम श्वासें गिन रहा है एज अ पाकिस्तान नेम की नेशन। टूटने के बाद तो बलूची तो कहते हैं आज से ही कि हमें अब
पाकिस्तान में गिनना ही मत, हम अलग हैं। और मैंने वो अपने वीडियो के माध्यम से वीडियो भी बनाया, मुझे वीडियो बनाया कि बलूचिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बलूचिस्तान को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसका पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बलूचिस्तान एक अलग संस्कृति है बलूचियों की जी। बलूचियों के अपने प्रॉब्लम, उनके पास खूब संसाधन है, पेट्रोल है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, बहुत कुछ है। 44% एरिया पाकिस्तान की जो है वो बलूचिस्तान है। और उसी का ग्वादर पोर्ट चाइना जो है डेवलप करके पाकिस्तान को दे रहा था, और उसमें कमा रहे थे पंजाबी जी। तो बलूचियों के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा। बलूचियों के हाथ में जो लगा वो तो उनको टॉर्चर किया गया बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, सारे ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन उस एरिया में हुआ है। तो सारी दुनिया क्या कर रही थी उस वक्त। और आज अगर बलूची भारत से अपेक्षा रखता है कि भारत एक उसको जिसको कहते हैं ना जेन्युइन मदद करे, तो मुझे लगता है कि हमें स्पष्ट खुली नीति से आना चाहिए बलूचियों के समर्थन में। और बलूचियों में हमें नहीं भूलना चाहिए। आप पूछोगे तो आप हमारा क्या लेना देना, हमारी हिंगलाज माता जी वहाँ पर है, हमारा शक्ति स्थान वहाँ पर है। माँ का मस्तक जो बताया जाता है 51 शक्तिपीठों में वो बड़ी शक्तिपीठ है। और इतनी बड़ी शक्तिपीठ होने के बावजूद भी वो कंगाल के कंगाल रहे पाकिस्तान वाले, क्योंकि आप शक्ति को नहीं मानते हो जी। कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान में जिस दिन हिंगलाज माता जी आज़ाद होती हैं, आज़ाद बलूचिस्तान, तो मैं मानता हूँ कि एक हिंदू ट्रैवलिंग का जो सर्किट है टूरिज्म का, उससे ही बलूचिस्तान को इतना पैसा मिल जाएगा कि बलूचिस्तान की इकोनॉमी अपने आप रिवाइवल होगी। मिनरल्स हैं, खनिज हैं, मैदान है, काफ़ी कुछ, जल है, सब कुछ है उनके पास। देखिए स्वामी जी, अगर आज के बलूचिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आता है तो आज का यही बलूचिस्तान क्या कल को बांग्लादेश बनकर भारत को आंख नहीं दिखाएगा? मैंने उस वीडियो में यही बताया। देखो कई बार क्या हो जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। हमें वर्तमान की नीतियों को निर्धारित करना पड़ता है, जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ता है, और भविष्य में होने वाली चीज़ों को हम अपने कर्म के अधीन रख करके बदल सकते हैं। कभी आपको पता हो कि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो दूसरे के आंख में आंख डेल करके नहीं देते थे। आप यहाँ तक कि मेरा खुद का भी अनुभव है, अगर एफिल टावर के नीचे आप खड़े हो और अंग्रेजी में पूछते तो जवाब नहीं देगा, उसको फ्रेंच में ही पूछना पड़ेगा आपसे। आज भी उतनी करवाट है, लेकिन दोनों नाटो में रहे, साथ में यूरोप संगठन में साथ में रहे, चले, एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी रहे। और कभी ऐसा भी था कि ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन अलग था, आज वो जर्मन यूनाइटेड है। परिवर्तन जीवन का नियम है। मुझे लगता है कि हमें हमारी पहले की भूल से सीखना चाहिए। जब हम बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन करें तो बांग्लादेश वाली मिस्टेक ना करें। बांग्लादेश में मिस्टेक ये हो गई कि आपने उसको देश तो बनवा दिया, लेकिन उसका डिफेंस अपने हाथ में रखना था, उसकी करेंसी अपने हाथ में रखनी थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी हमें अपने हाथ में रखनी थी। हमने उनको पूरी छूट दे दी। बंदरों को छूट दे दोगे तो बंदर उत्पात करता है। बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है। आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपका धर्म आप मेंटेन करो, लेकिन आपका डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी करेंसी भारत देश देखेगा। इसको ही तो हम अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत का भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट में कहा हुआ है, और ये दिख रहा है अखंड भारत इस तरह होगा। इसमें कैसे हो जाएगा आप देख रहे हो। आज की तारीख में अफगानिस्तान से हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं जी। मधुर थे ही, हमारा सांस्कृतिक उसके साथ लेना देना है, क्योंकि गंधार में गांधारी से गांधारी महाभारत कालीन है हमारे। तो हम तो सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। हम जब अखंड भारत कहते हैं तो हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, हिंदू भारत की बात नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, हिंदू भारत और सांस्कृतिक भारत? सांस्कृतिक भारत मतलब कल्चरल, संस्कृति मतलब कल्चर, और हिंदू मतलब आपका रिलीजियोसिटी, रिलीजन। जैसे कोई कहे कि पूरी दुनिया को हम इस्लाम कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है, नितांत बेवकूफ़ी है। पूरे दुनिया को आप, पूरे विश्व को आप हिंदू बना दोगे, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, कभी नहीं होगा ये। पूरी दुनिया क्रिश्चियन भी होने वाली नहीं है। रादर उसमें इस तरह से करें कि बलूची अपने इस्लाम को मेंटेन करे, सिंधी अपने करें इस्लाम को मेंटेन करें, उस तरफ बांग्लादेश अपने इस्लाम को मेंटेन करे, नेपाल अपने हिंदुत्व को मेंटेन करे, भारत के अंदर जो हिंदू प्रधान इलाके हैं वो हिंदुत्व को करें। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस तरफ का कश्मीर है, जम्मू नहीं बोल रहा हूँ, वो विस्तार अपने इस्लाम को मेंटेन करे। जम्मू को हिंदू बाहुल है तो उसको हिंदुत्व का मिलना चाहिए आज़ादी। अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हुए एक यूनिफाइड फेडरल सिस्टम के अंदर ये सारे देश रह सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में ये जो हम उलूल जुलूल खर्चा करते हैं, मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश जो अपने जनता को खाने की 2 रोटियां नहीं दे पा रहे हैं, वो डिफेंस पे $बिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा बंद हो जाएगा। और फेडरल सिस्टम के अंदर ये होगा कि आप अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसमें रहिए, पर इसका स्ट्रक्चर फेडरल होगा। यही अखंड भारत है, और यही अखंड भारत संभव है बनाना, और ये बनेगा, ये अखंड भारत बनेगा।
क्योंकि इतना खर्चा आने वाले दिनों के अंदर डिफेंस का वो कंट्री कर भी नहीं पाएंगे। उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो जाएंगे कि भारत को उनको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, और ये होना है। देखिए, क्या हम ये माने कि हिंगलाज शक्तिपीठ के आधार पर ही बलूचिस्तान को हम हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में रख सकते हैं या अखंड भारत की श्रेणी में रख सकते हैं? यही वो आधार है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बलूचिस्तान आपका कोई हिंदू राष्ट्र में हिंदू बनेगा, नहीं बनेगा। बलूचिस्तान इस्लाम का एक इस्लामिक है, सॉफ्ट है वो लोग। अच्छा, कट्टरपंथी नहीं है? कट्टरपंथी अब तक तो नहीं है। अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई बांग्लादेश पहले कट्टरपंथी नहीं था। बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या था कि मुजीब रहमान जो थे वो लिबरल थे जी, ठीक है ना। तो मुजीब रहमान को फिर जब कट्टरपंथी वहाँ पे हावी होने लगे तब तो शेख हसीना को भागना पड़ गया। आज जो है वहाँ पे कट्टरपंथी है। कट्टरपंथियों में हमेशा से याद रखो, जो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है उसका अंत हमेशा डिक्टेटरशिप से होता है, और टू मच ऑफ डिक्टेटरशिप का अंत हमेशा आंदोलन से होता है। जी। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से, हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे। जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है धर्म नहीं है, बहुत से कारण होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पे ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं, और होगा भी नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत की सीमाएं क्या सिर्फ, मैं सोचूं कि एशिया तक ही सीमित है? क्या ये यूरोप, अमेरिका तक या गल्फ देशों तक नहीं जाएंगी? नहीं, मैं बहुत जिसको कहते हैं ना भावनाशील होकर के इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। हमें थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो चीज़ें वास्तविकता को हमें स्वीकार करके चलना चाहिए कि भारत, अखंड भारत जब हम कहें तो सार्क के 7 देश आप मान के चलो, जितने भी हैं। श्रीलंका से करेंगे, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। सार्क के ये देश अखंड भारत का हिस्सा पहले भी थे, अब भी बन सकते हैं, और उसका भविष्य वही है जी। लेकिन ये यूरोप अमेरिका तक आपका अखंड भारत कभी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। जी, चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते थोड़ा सा मुद्दे से हट के, हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की इसलिए बात की जाएगी क्योंकि राहुल गांधी जी का एक बयान सामने आया। उनका कहना था कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं बल्कि आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है, और इसी के चलते स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के बहिष्कृत करने का ऐलान किया। यानी कि राहुल गांधी को ऐलान किया कि दुनिया राहुल गांधी को हिंदू ना माने। स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी का जो रिएक्शन था उस पर तो बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो ये मनुस्मृति ये है क्या स्वामी जी? क्यों कांग्रेस, क्यों कई दफ़ा राहुल गांधी इसके विरोध में हमें दिखे हैं? संविधान और मनुस्मृति में क्या अंतर है, मैं आपसे ये पहले जानना चाहूँगी। मनुस्मृति को आप चौराहे पे खड़े होकर के गालियां देने की हिम्मत कर सकते हो, क्योंकि हिंदू बहुत ही निष्क्रिय कौम है। 1000 साल से तो वो गालियां खा भी रहा है, और जो गालियां दे रहा है उसको न सिर्फ वो सुन रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, पर मैं कहता हूँ एक भी विरोध हिंदू उसका इसलिए न करने के कारण उनका मनोबल ऊंचा है। आप अहिंसा के मार्ग पे भी जाओ तो गौमूत्र से उसका स्नान करवा सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, कम से कम प्रोटेस्ट तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर मनुस्मृति क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझे मनुस्मृति क्या है। भारत देश की संस्कृति जो है वो कई हजारों वर्षों की पुरानी संस्कृति है। हमारे पास इतिहास नहीं, पुराण है। इतिहास तो होते हैं आपके पास 1000-2000 साल का सामान देंगे, पुराण उससे भी पहले के हैं। तो हमारी संस्कृति जिसमें पुराण है, उसमें जो मूल पुराण उठेगा उसमें यात्रा में संस्कृति के वेद है। वेद 4 हैं जिसको हम अपौरुष मानते हैं। मतलब हम मानते हैं कि शुरुआत में वेद होगा, फिर वेद के बाद उपनिषद आएगा, उपनिषद के बाद पुराण।
और ये यात्रा इतनी लंबी है, और चूंकि ये संस्कृत में वेद है, तो भारत देश के गुलामी में जो 1500 साल 1000 साल का ये समय है वर्तमान वाला, इसमें कुठाराघात किया गया है संस्कृत पर। तो संस्कृत भाषा हम नहीं जान पाए क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया गया। वर्तमान में भी वो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। मनुस्मृति एक, जिसको कहते हैं ना, डिसिप्लिन है। मनुस्मृति जो है, आपको जैसे कोई स्कूल के अंदर टाइम टेबल होता है, उस तरह का टाइम टेबल है उस कालखंड का, एक मानवता को चलाने के लिए। जब कोई धर्म की बात करता है तो मुझे बताओ, गीता के अंदर एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण के समकालीन कौन से धर्म थे? उस समय कौन से धर्म है? दूसरा कोई धर्म नहीं है। पर उस समय दो शब्द आपको मिलेंगे, सुर और असुर। तो जो सुर है वो पॉजिटिव एनर्जी मान के चले और असुर नेगेटिव मान के चले। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। या हमेशा से हमारे धर्मों से पहले, ये यात्रा जो है क्रिश्चियनिटी 2000 साल है, इस्लाम 1500 साल है। जी जी। उसके पहले कोई धर्म आपको नहीं मिलेगा। जुडाइज्म है, यहूदी, वो क्रिश्चियनिटी के पहले के हैं, लेकिन जुडाइज्म ने कभी भी दुनिया को परेशान नहीं किया इस तरह से धर्मांतरण करके। और उसमें कई चीज़ें आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको लगेगा ये वेद का ही एक मतलब जो है ना, बराबरी का चल रहा है। दूसरे धर्म जो विकसित हुए कालांतर में, जुडाइज्म से मतलब यहूदियों से क्रिश्चियन निकले, और क्रिश्चियनों से फिर आगे चल करके इस्लाम भी अलग हो गया, फिर इस्लाम के आगे भी फिर और हिस्सों में इस्लाम टूटता है। तो धर्म शब्द की व्याख्या अंग्रेज़ों ने रिलीजन से की। एक्चुअली धर्म शब्द का रियल ट्रांसलेशन अंग्रेजी में वो दे ही नहीं पाए। धर्म शब्द का असली ट्रांसलेशन है दारयते इति धर्म। जैसे अग्नि का धर्म दाहन करना है जी। जल का धर्म शीतलता प्रदान करना है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अग्नि का धर्म चेंज कर दो, अग्नि को अब आप दहन करने की बजाय शीतलता वाला धर्म दो, तो ये धर्मांतरण आप करोगे, अग्नि स्वीकार नहीं करेगी। इसी तरह से जिस भूमि पर जो लोग रहे उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया। मुझे आप बताएं कि आज से 800-900 साल 1000 साल पहले यूरोप की सभ्यता में कौन थे? जब हम अजंता एलोरा की गुफाएं बना रहे थे ना, तब वो नंगे पुंगे होकर, मतलब बिल्कुल मांसाहारी जिसको कहते हैं ना, कोई कपड़े पहनने का उनके अंदर सेंस नहीं था यूरोप में। तब हम सिविलाइज्ड हैं और ये प्रमाण है हमारा। हमने जिन चीज़ों का निर्माण करके छोड़ दिया जी। तो वो तब बर्फ में लगे हुए थे, आइस एज है वहाँ पर। लेकिन हाँ, प्रकृति का नियम है, वो तो इधर उधर होता ही रहता है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं और हमें स्वीकार भी करना चाहिए। आगे कालांतर में हमने क्या किया, धर्म हमारे लिए, हमें लगा कि दुनिया में दूसरा कोई धर्म तो है नहीं, हम एक ही सनातन को सोच करके चल रहे हैं। लेकिन महाभारत के अंदर आप जब देखोगे कि ग्रीस से आने की उसमें दिखता है, और अलग अलग 2-4 शब्दों के प्रयोग से आप समझ जाओगे कि 2-4 इस तरह की संस्कृतियां दूर में थी। ग्रीस के सिंधु के उस पार की संस्कृतियां हैं, हूण है, फिर शाक आएंगे, इस तरह की संस्कृतियां बनती हैं। लेकिन बर्बरता वाले जितने भी शासक आए, बर्बरता करने वाले शासक, आप समझ सकते हो गोवा में जो धर्मांतरण हुआ वो भयंकर तलवार के जोर का क्रिश्चियनिटी का धर्मांतरण हुआ। इस्लाम का जो भारत में धर्मांतरण हुआ वो तलवार के जोर पे हुआ। इसका प्रमाण देता हूँ, मैं भावनाशील होकर के बात नहीं बोल रहा हूँ। जो कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है, चलो मैंने स्वीकार कर लिया। तो भारत में जो धर्मांतरण इस्लाम का हुआ वो शांतिमय हुआ, ऐसा अगर आप कहते हो, तो 1947 के बाद धर्मांतरण क्यों नहीं हुआ? क्या आपके धर्म से शांति चली गई या हिंदू जागृत हो गया? जी। तो हमें स्वीकार करना पड़ता है ये तलवार के जोर पे हुआ। अभी तलवार आपकी नहीं चल रही है, ठीक, पूरे दुनिया के अंदर त्राहिमाम है। और इस तरह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो सनातनी सोचता था कि मनुसंहिता या मनुस्मृति पे चलेगा, तो जो विधर्मी आए उन्होंने सोचा कि इनकी रीढ़ की हड्डी है मनुस्मृति। अच्छा। तो मनुस्मृति जो आप पढ़ते हो, जो आजकल चलन में है, वो मूल ग्रंथ है क्या? पहले वो प्रश्न पूछ लो। हम जो पढ़ते हैं वो नहीं, आप जिसका नाम ले रहे हो, हम तो उसको उस नाम से बुलाते भी नहीं है। कोई मनुस्मृति नहीं, वो कौन नेता आपने बोला था, पप्पू करके उसको छापते हैं, जो भी है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता रहता है। जी जी जी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना है क्या? लेकिन वो मनुस्मृति भी ऐसा दिखा सकता है। वो हल्के किस्म का आदमी है, ठीक है। कहाँ से है, उसकी माँ कौन है, कौन से धर्म से उसकी माँ? राहुल गांधी की माँ कौन है, उसका धर्म क्या है बताओ?
भारतीयों को ये पता होना चाहिए कि ही इज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियन मेंटेलिटी, ही इज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन। और क्रिश्चियन भी कौन सा, कंस्ट्रक्टिव क्रिश्चियन है या डिस्ट्रक्टिव क्रिश्चियन है? तो जो मूल में शासक है, उस शासक का स्वयं में धर्म निर्धारित नहीं है। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, पर हमें रूट्स को जाना पड़ेगा ना। लेकिन रूट्स पिता से भी तो होती है, बच्चों का धर्म पिता से नहीं दिखा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो नेहरू का होना ही विवादास्पद है कि वो हिंदू था या नहीं था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर मान लो नेहरू हिंदू भी है, तो नेहरू की बेटी इंदिरा है जी, वो हिंदू मानेंगे, लेकिन शादी पारसी से कर लेती है। जी, फिर उस पारसी की जो संतान पैदा होती है राजीव, वो जाकर एक इटालियन क्रिश्चियन से शादी कर लेता है। फिर वो इटालियन क्रिश्चियन आती है भारत के अंदर, तो उसके बच्चे आप किसके गिनोगे, पारसी और क्रिश्चियन कॉम्बिनेशन के गिनोगे या हिंदू गिनोगे? राहुल गांधी हिंदू नहीं है। हमारा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि उसने मनुस्मृति पर कुछ किया है। भाई तुम्हारा अधिकार है क्या, तुम हिंदू हो, तुम ढंग से पारसी में भी नहीं बैठते हो और ढंग से क्रिश्चियन में नहीं बैठते हो, पहले तुम डिक्लेयर करो कि तुम कौन से धर्म में हो। तो ऐसे धर्म की दृष्टि से टुच्चे टुच्चे आदमियों के स्टेटमेंट पे हमारा विस्तार, इतना विराट धर्म जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मनुस्मृति के अंदर जैसे मैंने बताया कि कुछ विधर्मियों ने बहुत ही गलत उसका प्रकाशन किया हुआ है। मनुस्मृति जो अभी मार्केट में है वो कम्युनिस्टों की है बनाई हुई और विधर्मियों के द्वारा है। आप जाओ ना, मूल शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य पुरी के हैं, उनसे पूछो कि मनुस्मृति के श्लोक कौन से खराब हैं, उसको सही करो। वो भारत सरकार भी क्या है कि वर्तमान की भारत सरकार, मैं नहीं कहूँगा कि ये कम काम कर रही है या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मीडिया के अंदर संतों का काम है लगाना, ठीक करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस मनुस्मृति की वो बात कर रहा है, वो मनुस्मृति, उसको पहले तो पूछो मनु शब्द का अर्थ क्या है, उसको वो भी पता नहीं। विधर्मी है वो भाई। राहुल गांधी हिंदू तो है ही नहीं कहीं से। तो हिंदू शास्त्रों के बारे में ये ऐसा ही है जैसे वो जाकिर नायक था ना, वेदों पर बात करता था, है ना। अब ये विधर्मी है, ये थोड़ी उसकी प्रशंसा करने वाला है। जाकिर नायक के मुंह से गंदी निकलेगी हिंदू धर्म के लिए, तो राहुल गांधी के मुंह से आप क्या सोचते हो, गंद नहीं निकलेगी? तो मैं उस चीज़ को उसको हिंदू धर्म से अस्वीकृत करने में मतलब ये है कि आज तक आप राहुल को हिंदू मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ। और भारतीय कोई मानता है तो ये भारतीयों की भूल है। राहुल किसी भी कोने से हिंदू नहीं है, प्रियंका किसी भी कोने से हिंदू नहीं है, उनके बच्चे कहीं से हिंदू नहीं है। वो एक विधर्मी धर्म से आते हैं, ठीक है, भारत भूमि पे सबका स्वागत है, वो अलग बात है, पर वो हिंदू धर्म के तो नहीं है। इसीलिए उनको कभी किसी हिंदू धर्म के गर्भगृह में अलाउ भी नहीं किया गया। तो मनुस्मृति पर उनका बोलना मेरे ख्याल से इरिलेवेंट है, हमें नहीं मानना चाहिए। ये ऐसा ही होगा जैसे बाइबल पे मैं कमेंट करूं, मान्य नहीं होगा। चलिए, राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है तो एक बहुत ही विवादास्पद सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत ही उनकी एक हिंदुत्ववादी छवि है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के वो माने गए। मैंने मीडिया में देखा है और जितना मैंने जाना है कि भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो मोदी जी पहले इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री अब होंगे, या स्वर्ण अक्षरों का नाम लिखा जाएगा, जिन्होंने अपने इस अब तक के अपने कार्यकाल में ना सिर्फ मंदिर नीति से विश्व पटल पर हिंदुत्व को उभारा है, बल्कि बहुत सारे मंदिर दर्शन किए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम क्यों देखते हैं जब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद या कोई बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हैं तो पीएम मोदी मंदिर जाना नहीं छोड़ते। उनका मंदिर यात्रा, मंदिर दर्शन करना क्या कनेक्शन है, क्या आप बता सकते हैं स्वामी जी? नहीं, इलेक्शन, आप अगर ये कह रहे हो कि इलेक्शन के समय पे ही मंदिर जाते हैं, नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतना मंदिर क्यों जाते हो? ना तो हिंदू मंदिर नहीं जाएगा तो क्या उसको मस्जिद में जाना चाहिए, आप ये बोलना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस धार्मिक प्रवृत्ति के वो हैं, तो क्या कुछ कनेक्शन है? देखिए, एक बात है, मेरे ख्याल से ये भारत देश का सौभाग्य है कि इन 75 वर्षों के अंदर हमें एक प्रामाणिक सनातनी प्रधानमंत्री मिला है। प्रामाणिक सनातनी, पहली बार। नेहरू तो मंदिर के विरोधी थे, तब तो राजेंद्र प्रसाद जी को रोक दिया कि तुम सोमनाथ जी के ओपनिंग में जाना ही नहीं, इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कॉम्बिनेशन वाली सरकार चला रहे थे, और उस समय की जो मांग थी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे, सिर्फ मंदिरों में जाने वाले नहीं थे, मैं इस मंच से कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे ब्राह्मण भी थे। वाजपेयी ब्राह्मण होता है, जी जी, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे, लेकिन ब्राह्मण प्रधानमंत्री होने में मैं राजी नहीं हूँ व्यक्तिगत, पर राष्ट्रीयता और सनातनी और सांस्कृतिक भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं इसलिए मानता हूँ कि वो जिस वर्ग से आते हैं
उनके पीछे किसी सवर्ण जात का, ब्राह्मण का तमगा नहीं है, जी, है ना। तो ये जनमानस के प्रधानमंत्री है, ये बताते हैं कि देखो एक सामान्य हिंदू होगा तो कैसे होगा, और सामान्य हिंदू का प्रधानमंत्री होगा तो कैसे होगा। और हर प्रधानमंत्री को, हर देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं इस्लामिक नेशन के होते हैं, तो वो नमाज पढ़ते हैं, अपनी मस्जिदों में जाते हैं। क्रिश्चियन होते हैं, आप देखते हैं, आपने ट्रंप ने अगर शपथ लिया तो बाइबल पे लिया, उनकी मैंने अपने वीडियो में शामिल की थी कि आई एम अ गुड क्रिश्चियन करके वो जब बोलते हैं। मुझे बताओ कोई हमारा नेता जो बोले कि आई एम अ गुड हिंदू? जो विवेकानंद बोल के गए हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तुम्हारा गर्व है कहाँ पर? हमें हमारा हिंदुत्व और हमारे हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट राहुल गांधी जैसे लोगों से लेना पड़ता है कि भाई बताओ मनु संहिता ठीक तो लिखी हुई है। तो हमें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी गरिमा होनी चाहिए, गर्व से हमें कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमारी विरासत है हजारों सालों की, और हमने ये अर्जित किया हुआ है। ये हमारा भूतकाल भी भव्य है, हमारा वर्तमान भी है, और हम भविष्य को उज्जवल देखते हैं। तो मोदी जी मंदिर नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? और अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? 75 साल के बाद भी हमें पैरों में बैठना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए, पूछना पड़ेगा संसद से? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, जाना चाहिए बिल्कुल। और राष्ट्र के अध्यक्ष को भी जाना चाहिए। 80% हिंदू उनको वोट देकर संसद में भेजते हैं, तो जो उनको करना है वो करना ही चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इससे जो हट जाएगा वो कभी पावर में नहीं आएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते उसका कारण कि आप रोज उठकर सुबह में हिंदू धर्म को गाली देते हो। जी, हिंदू आपको खिलाता है, हिंदू आपको पिलाता है, हिंदू आपको वोट देता है, हिंदू के टैक्स से आपका स्टेटस मेंटेन होता है, और उसी हिंदू को गाली दोगे तो चलेगा? लेकिन जिस नेता ने भी हिंदू को मान दिया है वो आप देखोगे संसद में है। हिंदू को मान दोगे संसद पहुंचोगे। हिंदू को ठिकाने उसको लगा देना चाहिए जो आपके धर्म को गाली दे रहा हो, जो आपके धर्म के विरुद्ध चलता हो। हमारा वोट देने का पैटर्न यही होना चाहिए कि जो हिंदू का है वो हमारा है, जो हिंदू का नहीं हमारा नहीं। बिल्कुल। मंदिर वाला मैंने सवाल इसलिए भी पूछा, ये जानना था मुझे कि कहा जाता है कि पीएम मोदी जी का जो ललाट है 24 घंटे चमकता रहता है, एक अलग ही ऊर्जा उनमें देखी जाती है। सवाल इसलिए पूछे क्योंकि आप खुद एक भगवाधारी हैं, और आप ना सिर्फ आध्यात्म के रास्ते लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि आप जिस तरह से आप खुद भी एक साधना करते हैं, और एक साधना करने वाला व्यक्ति जो एक सन्यासी होता है, भगवाधारी होता है, वो समझता है कि सामने वाले की साधना किस प्रकार की होती है, और पीएम मोदी जी के साथ किस तरह की दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। क्या वो ताकत है जो उन्हें कभी हारने नहीं देती हैं? अपने राजनीतिक फलक तक जहाँ तक वो पहुँचे हैं, कभी पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, और अभी भी 75 की उम्र में भी एक ऊर्जावान, एक युवा की तरह काम कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि प्रखर विरोधी भी, मोदी जी के जो प्रखर विरोधी भी होंगे, उनसे पूछ लो कि आप इन पर भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा दो कोई भी, तो मोदी के कैरेक्टर में, उनके चरित्र पर आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। तो ये उनके विरोधी भी मानते हैं कि नहीं। तो एक प्रामाणिक जीवन है उनका, समाज के अंदर एक प्रामाणिक जीवन है। दूसरा, खान पान, रहन सहन, अपने जीवन की दिनचर्या और ब्रह्मचर्य क्या है। मुझे अगर कोई पूछे तो ब्रह्मचर्य क्या है, तो आप मोदी जी को देख लो, ये ब्रह्मचर्य है, पूर्ण ब्रह्मचर्य है। यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह सब, अपने योगा वगैरह का करना, उनका पूरा रूटीन एक सेट है। प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी 4-1 घंटे की नींद करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक गुजरात के अखबार के अंदर एक डॉक्टर की इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो उनसे मिलने गए थे। तो वो डॉक्टर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि घनिष्ठ परिचय होने से हम बैठे हुए थे मोदी जी के साथ, और उन्होंने कहा आइए डॉक्टर साहब, बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ, सजेस्ट करो, जिससे ये जो 3-4 घंटे की नींद है ना, वो भी मैं लेना बंद करूं। इतना काम है कि मैं इस राष्ट्र के लिए मतलब ये समय दे सकूं। तो डॉक्टर लिखते हैं कि मैं अभिभूत हो गया कि एक व्यक्ति 24 घंटे में से मात्र 3-4 घंटे नींद करता है, वो भी उसे लगता है कि बंद हो जाए तो बढ़िया है, ताकि मैं और काम कर सकूं। तो एक अपने भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए इतना कोई समर्पण से काम करता हो, तो ये एक साधना है, एक तपस्या है। तपस्या क्या है? तप, यज्ञ, दान, तप न त्याजते त्रिकर्म। 18वें अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों को कभी भी हम त्याग नहीं सकते। मैं भी नहीं त्यागता हूं, कृष्ण स्वयं। तो तप का मतलब ये नहीं है कि आपने उपवास कर दिया तो वो तप में आएगा। सिर्फ उपवास से तप नहीं होता है, तप होता है खुद को तपाना। जितनी गालियां मुझे लगता है इतिहास में मोदी जी को पड़ी होंगी विपक्षियों के द्वारा जी, उसको कितना प्यार से और बड़े स्नेह से, आपने नहीं देखा होगा कि वो एकदम नीचे उतर करके उन्होंने कोई भाषणबाजी की हो। वो तप है, आप सहन कर गए।
फिर आपके देखते हैं कि दूसरे प्रधानमंत्री जब इतना बड़ा काफिला लेकर के ट्रैवल करते थे और टैक्स पेयर के पैसे से मौज मनाने के लिए लोग उनके साथ जुड़ते थे, मोदी जी इस तरह के नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या का ये एक प्रमाण दिया। अगर आपको याद हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट शायद मेरे ख्याल से ओबामा जी थे, जब वो जाते हैं वहाँ पर तो इनके नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं तो मोदी जी सिर्फ जल लेकर के पूरी मीटिंग करते हैं। ये दिखावा नहीं है। अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आज मेरा उपवास है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज मेरा उपवास है, मैं जोर से नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोलूंगा, काम नहीं करूंगा। नहीं, लोग होते हैं आज तो मेरा उपवास है, मैं काम नहीं। नहीं नहीं नहीं, उपवास आपकी निजी साधना है। इस उपवास से, निजी साधना से, इस तपस्या से राष्ट्र का या व्यक्ति का या परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तपस्या का मतलब यही है कि आप नॉर्मल रह करके काम करोगे जी। नहीं होता है वो। कई राज्यों में हम देखते हैं कि रमज़ान का महीना है तो उनको 2 घंटे की ज़्यादा जल्दी पहले छुट्टी दे दो, नमाज पढ़नी है। हिंदू को सुना है कभी शनिवार या मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो ऑफिस से जल्दी चला जाए? नहीं। हमने हजारों सालों से तपस्या अपने जीवन का अंग बना रखा है, जो सनातन की परंपरा है। बाकी तो देखो जो नए नवेले लोग आते हैं वो छोटा चन्ना बाजेगा ना, वो बहुत दिखावा करेंगे कि मैंने इतने उपवास किए, ये किए। ये मोदी जी के जीवन में तपस्या प्रतीकात्मक स्वरूप से नहीं है, पचाई हुई है। तो जो उनका तपस्या राज्य के लिए अभी जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका ये जो यज्ञ हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है। कहीं वो हिमालय में बैठ करके या कहीं हमारी तरह वस्त्र धारण करके वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा वस्त्र धारण करना ये हमारे क्योंकि आश्रम का नियम है शंकराचार्य जी का, लेकिन वो जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो ये जो ऊर्जा आप देख रहे हो ये उसी का परिणाम है। और कोई भी एक्शन जब आप सात्विक करते हो तो सात्विक रिएक्शन देखोगे, राजसिक करोगे राजसिक देखोगे, तामसिक देखोगे तामसिक। ये सात्विक रिएक्शन आप देख रहे हो। और सौभाग्य है इस देश का कि ऐसे ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री इस पद पर हैं और वो राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। यही तपस्वी क्या योगी आदित्यनाथ जी में भी आपको दिखता है या इससे भी ज़्यादा? क्योंकि नाथ संप्रदाय के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी मैं, जहाँ से योगी जी आते हैं। देखो, एक पड़ोस की माँ है, लेफ्ट हैंड पे आपके मकान है और एक राइट हैंड मकान है, दोनों माएँ हैं। तो दो माँओं को कंपेयर नहीं करते कि कौन सी माँ अच्छी माँ है बुरी माँ है। हर एक माँ अपने आप में परिपूर्ण है। इसी तरह हर एक संत अपने आप में परिपूर्ण है। संत को आप उसकी साधना से जानोगे, उसके योगदान से जानोगे। उसने राष्ट्र के लिए क्या योगदान किया है, उसने समाज के लिए क्या किया है, धर्म के लिए क्या किया है, व्यक्ति के लिए क्या किया, उस तरह आधार पे करोगे। योगी जी का जो संतत्व है वो तो आप जानते हो कि उनकी परंपरागत संन्यास में है। वो नाथ संप्रदाय में परंपरागत है। और ये कंपैरिजन करना मूर्खता है, महामूर्खता है। दो को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। साधना में कभी कंपैरिजन नहीं होता है, गुरु शिष्य का भी कंपैरिजन नहीं होता है। आप देखते हो कि गोरक्षनाथ के गुरु और गोरक्षनाथ को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि शिष्य आगे, कभी लगेगा गुरु आगे, तो उसमें कंपैरिजन नहीं होता है। तो जहाँ तक मेरी जो शिक्षा दीक्षा है और जहाँ तक मैंने सनातन का जितना भी पचाया हुआ है, तो दो संतों को कंपेयर नहीं करते हैं। यो अपने मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो मोदी जी की उपलब्धियां हैं और वो मौलिक उपलब्धियां हैं, और योगी जी की जो उपलब्धियां हैं वो योगी जी की उपलब्धियां और वो योगी जी की मौलिक उपलब्धियां, और दोनों अपनी अपनी उपलब्धियों के लिए बिल्कुल प्रमाणिक है। बिल्कुल। हाँ, हालांकि देखिए मोदी योगी जी पे तो मैंने कई बार आपसे सवाल किए हैं, और सवाल तो मेरा हमेशा से एक ये भी रहा है कि हम सब देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, एक भगवाधारी को ब्लैक कोट के बीच में विश्व पटल पर, लेकिन बाहरी ताकतें क्या उन्हें आने से रोक पाएंगी? नहीं, संभावनाएं तो यही है कि 2026 में मंच तैयार ही होगा और 27 में उनको आना ही है। और अभी तक की जो गणनाएं हैं, कभी कभी आप देखते हो कि विज्ञान भी घोषणा कर लेता है कि कल बारिश होगी, और नहीं होती है तो आप विज्ञान का गला नहीं घोंटने चले जाते हो कि आप गलत पड़ गए। देश, काल, परिस्थिति और पात्रता के अनुसार भविष्यवाणियां थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हैं जी। पर एज ऑफ टुडे जो गणती दिख रही है उसमें यस, ये भगवा ब्लैक कोटधारियों के बीच में बैठेंगे और बड़े सम्मान से बैठेंगे। और भारत राष्ट्र गुरु है, उस राष्ट्र गुरु के सामने ये प्रधानमंत्री बन करके जा रहे हैं, तो राष्ट्र के ही सर्वोपरि नेता होने के नाते बिल्कुल उनका उतना सम्मान भी होगा और उतना वजन भी होगा। जी। शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 5 साल बाद जाके कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब जाके भारत और चीन के बीच आपसी सहमति बन पाई है। इससे जुड़े मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि कैलाश पर्वत अद्भुत है और बहुत ही मिस्टीरियस है, और जितना मिस्टीरियस है और कभी कोई इस पर चढ़ाई नहीं कर पाया है, चाइना तक भी उस पर चढ़ाई नहीं कर पाया है।
तो क्या चाइना, जिसके हमेशा से एक विस्तारवादी सोच रही है, हर चीज़ को हड़पना, कैलाश पर्वत को क्यों नहीं हड़प पाया आज तक? नहीं, ये तो वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी कि वर्तमान में अगर हमें भी कैलाश पर्वत जाना है तो वीज़ा तो चाइना की लेनी पड़ती है। तो हड़प लिया नहीं हड़प लिया कि है तो उसके ही कब्जे में। हाँ, कब्जे में उसके है। वैसे पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकली किसी देश को हड़पना, एक होता है पॉलिटिकल उसको ले लिया, एक होता है सांस्कृतिक रीत से ले लेना, धार्मिक रीत से लेना और आर्थिक रीत से लेना। चाइना जिन देशों को हड़पता है वो आर्थिक रीत से हड़पता है, जी, है ना। और इस्लाम के जो विस्तार होते हैं वो धर्म के आधार पे होते हैं। तो हर एक देश, हर एक की पॉलिसी अपनी अपनी है। उस विस्तार के अंदर खनिज बहुत हैं। आप देखोगे जल, मुख्य नदियां कैलाश से निकलती हैं। सिंधु विवाद भी मूल उसकी नदी वहीं से निकलती है। जी, और धर्म को जब हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसको पॉजिटिवली आप लें कि बुद्ध धर्म की वो शाखा जो तिब्बत में है, शायद मुझे लगता है उन्होंने धर्म की व्याख्या जो अहिंसा होनी चाहिए उसका ठीक से अध्ययन और जो जीवन में उतारना चाहिए वो नहीं उतार पाए, इसीलिए वो देश गुलाम हो गया। मैं काउंटर में ये कहूँगा आपको वैज्ञानिक दृष्टि से कि अगर अहिंसा ही परमो धर्म है तो जगत में सीरिया का प्रधानमंत्री जो आतंकवादी है वो प्रधानमंत्री है जिसे ट्रंप हाथ मिला लेता है, तो दलाई लामा के साथ चाइना हाथ क्यों नहीं मिलाता? अगर अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा भगवान के नज़दीक है, तो फिर चाइना उसका सम्मान करता। धर्म में अहिंसा को समझना बहुत ज़रूरी है कि अहिंसा सचमुच में होनी चाहिए, लेकिन वो तब तक जब तक सामने वाला आपकी उस भाषा को समझता हो। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा सर्वोपरि है, ऐसा उसकी दूसरी लाइन का सूत्र है। हमारे देश के अंदर भी क्योंकि 1000 साल की हमारी गुलामी रही और कई लोगों ने हमको, जो संत थे वो न खुद परिपक्व रहे, जिन्होंने अहिंसा का गलत प्रचार प्रसार किया। अगर तिब्बत के लामाओं के पास इतनी तंत्र की शक्ति है, इतनी तंत्र की शक्ति है, पर मैं बोलूं तो आप में से वो कमेंट करने वाले करेंगे कि अगर उनको तंत्र की शक्ति है, कि तंत्र के माध्यम से क्यों नहीं देश को आज़ाद करवा लेते हैं? प्रश्न बनता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भविष्यवाणी अगर कर भी ली जाए कि कल आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, लेकिन उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको इलेक्शन लड़नी पड़ेगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। सिर्फ धार्मिक होना पर्याप्त नहीं है, आपको धर्म के साथ कर्म करना पड़ता है, करना चाहिए। भारत गुलाम क्यों बना? भारत आज़ाद, भारत के लिए हम कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया। तो आप किसी भी आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोलो, कमेंट करके कहे कि धर्म के आधार पर भारत अगर सोने की चिड़िया है तो वो सोने की चिड़िया भारत की लोहे की चिड़िया कब बनी? किसने उसको बनाया? किसी एक व्यक्ति का नाम तो लेना पड़ेगा ना। तो जब पूरा उसका खंगाल लोगे तो आपको लगेगा कि अशोक ने बड़ी भूल कर दी कालिंगा की लड़ाई में। उसने पूरी आर्मी को, पूरी फौज को, पूरे अपने सशस्त्र सेनाओं को डिसमेंटल कर दिया। और उसको जो सजाव देता है ये सब करने का, वो इतिहास का हिस्सा है, पढ़ लो, मेरे कहने से बदलने वाला नहीं है। वहां से जहां से हमने अपने सशस्त्र बलों को बिठा दिया, तो आसपास के 50 सालों के अंदर इस देश की स्थितियां बदल गई और आपस में हम लोग छोटे छोटे वो हो गए, और छोटे छोटे राजा जो क्षत्रप बनकर के उसने बहुत नुकसान किया। और ये अहिंसा का मंत्र देश को 1000 साल के गर्क में गिरा गया। लेकिन यही अहिंसा का मंत्र बुद्ध का एक राष्ट्र और है, जापान। आज जापान कहाँ है? ऊंचाइयों पर। क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा कि हमें अहिंसा का मार्ग बुद्ध का रखना है, लेकिन अपनी सुरक्षा में हिंसा रखनी है। जी बिल्कुल। आज भी अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है डिफेंस की, तो उसमें जापान हमसे कई गुना आगे निकल जाएगा। तो हमने अहिंसा को ठीक से समझा नहीं, और हिंसा करने की महिमा जो थी वो कहाँ किस परिवेश में होनी चाहिए नहीं की। मैं आ रहा हूँ आपके ही प्रश्न पर कि तिब्बत के अंदर अगर लामाओं ने, उनके पास तंत्र की शक्ति होने के बावजूद भी अगर आप उसको प्रतीकात्मक यूज़ नहीं करते हो सामने, तो फायदा नहीं है उसका। और उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया, इसीलिए उनका वो तो गुलाम बने ही बने, उनकी विद्या गुलाम बनी, उनके संत गुलाम बने, उनके तंत्र भी गुलाम बन गया। और याद रखना, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, परमात्मा हमेशा उसका साथ देगा। इसमें फिर वाद विवाद नहीं करना है कि वो धर्म है या धर्म है। मैं तो कहता हूँ वो धर्म पर है तो अभी तक जीत जाना चाहिए था उन्हें।
तो कभी कभी हमारी व्याख्या ही गलत है, इसीलिए व्याख्या गलत होने के कारण हम खड्डे में पड़ते हैं। चाइना के पास हमें मानना पड़ेगा कि उसकी डिफेंस शक्ति तगड़ी है, ज़्यादा है। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमारे शास्त्र सनातन ये सही होते हुए भी उसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझना भी पड़ेगा और उसको चरितार्थ भी करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। तो हमारे जितने अवतार हैं, 33 कोटि भगवान, 33 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, कोटि बोल रहा हूँ, है ना, जिसमें 12, 11, 8 ये आते हैं। तो 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, सूर्य और चंद्र, ये 33 प्रकार के जितने भी देव देवता हैं, आप देखोगे इनके हाथों में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है जी। तो आपने शास्त्र को पकड़ कर रख लिया, शास्त्र के ऊपर आप मर मिटे, लेकिन शस्त्र आपने छोड़ दिया। और भारत के शस्त्र छोड़ते ही भारत का विनाश हुआ। भारत ने शस्त्र पकड़ा ही पहली बार है, तब तो घुस करके पाकिस्तान को मारा और आ गया ना, एक दिन के अंदर उसने घुटने टेक दिए जी। वो वहां पर क्या हल्का पुल्का वो जो करते हैं पाकिस्तानी कमेंट वो छोड़ दो, बट अदरवाइज भारत आज इतना शक्तिशाली है कि भारत को कटोरा लेकर के अपने डिफेंस के लिए मांगना नहीं पड़ता कि हमें ये चाहिए। हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ सकते हैं। तो ये एक बार फिर साबित कर लेता है कि आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र होना बड़ा आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि आप जब विश्वगुरु भारत की कल्पना करते हो और विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचते हो तो भारत शस्त्रों में नंबर 1 हो, एटलीस्ट नंबर 2 पे तो होना ही चाहिए उसको। और जो कि मैं देख रहा हूँ, यस, 32 के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स नंबर 2 या 3 पर हैं। भारत शस्त्र विद्या में आगे बढ़ रहा है और ये शस्त्र विद्या के कारण वो शास्त्र को बचा पाएगा। शास्त्र को बचाने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है जी। और शस्त्र चलाने वालों की भी आवश्यकता है। तो ये जिस दिन समझ जाओगे आप विश्वगुरु बन जाओगे। आप पाकिस्तान का भविष्य तो बता चुके हैं, क्या लगता है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा से भारत और चीन के रिश्ते आगे सुधर पाएंगे? परिवर्तन जीवन का नियम है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं अगर कह दूं एग्जाम्पल के लिए कि कैलाश का जितना विस्तार है, जितने भी किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, सपोज करो एग्जाम्पल, वो 1000 किलोमीटर का विस्तार है और चाइना कहता है कि ऐसा कर लो, अभी तो आपने बलूचिस्तान को भी मतलब अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, आपके पास सिंधु देश भी आ गया है फेडरल सिस्टम के अंदर, आपके पास पख्तूनवा भी आ गया, मुझे कॉरिडोर में आप हिस्सा दे दो, मैं मानसरोवर आपके लिए छोड़ देता हूँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये आदान प्रदान होता है, हो चुका है, ये भविष्य में भी होगा और पास्ट में भी हो चुका है जी। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कभी हम डील करें, कोई प्रधानमंत्री ऐसा योगी जी जैसा हो। कैलाश मानसरोवर की वापसी नजर आ रही है आपकी इन कथनी से? मैं इसको कोई तारीख में इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक समीकरण जो है अभी इतने स्पष्ट नहीं है। आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, कर्म का उसमें बड़ा प्रबल होता है। मैं बोल भी दूं लेकिन करने वाला प्रधानमंत्री ठीक से नहीं बैठा तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के बीच अब चर्चा करेंगे आपकी यात्रा को, आपकी यात्रा की जो अब आप करने वाले बहुत जल्द आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपके गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत, जिसकी परिक्रमा आप बहुत जल्द करने वाले हैं। और इस पर्वत की बड़ी मिस्ट्री है। मिस्ट्री इसलिए मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ जी की चरण पादुका यहाँ मिलती है। कहा जाता है कि ऐसी सुरंग है जिसे गुजरने से पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो ताज्जुब की बात ये थी कि ये वो जगह है जहाँ पे टाइम और स्पेस जोन से बाहर का इसे मानते हैं, दावा करते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जो इन सीमाओं से परे हैं और अंदर कुछ समाधि भी पाई जाती हैं जिनमें जलते हुए दिए भी मिलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान शिव और अश्वत्थामा भी यही मिलते हैं। इतना रहस्यमय पर्वत। इसके ऊपर मैंने बहुत से एपिसोड, मतलब क्योंकि लोगों को उसमें बहुत कुछ रस था। आप जब इसका नाम लेते हो तो आप कैसे नाम लेते हो? पर्वत को आप कैसे बुलाते हो? गिरनार पर्वत। तो गिरनार जो है, गिर शब्द जो है, गिर का शेर होता है। गिर, अच्छा, गिर के शेर है और गिर की गाय भी है। विश्व में गिर गाय बहुत प्रसिद्ध गाय है। गिर गुजरात की गाय है। अच्छा। और आपको आश्चर्य होगा कि हम हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने गिर गाय की जितनी सम्मान नहीं किया, जितना उसका दोहन नहीं किया, उतना ब्राज़ील ने किया। ब्राज़ील के अंदर ओरिजिनल गिर गाय का बीज है और वो भारत से ही गया है। तो गिरनार एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल शिव परिवार, आपको नहीं लगता कि माँ पार्वती के पास शेर है तो नंदी शिव जी के पास है ना?
तो गिरनार में ये दोनों आपको मिलते हैं, शेर भी मिलता है, गाय भी मिलती है, और दोनों फेमस है, वर्ल्ड फेमस। गिरनार सफारी है बहुत बड़ी। और ये गिरनार जो पर्वत है ये हिमालय से पुराना है, हिमालय बाद में बना है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टि से भी है और पौराणिक दृष्टि से भी है। सीधी सी बात है, जब हिमालय से ये बहुत पुराना है तो साधु सन्यासी तपस्वी इस पर्वत पर हिमालय से पहले आए होंगे। फिर जब वो क्रिएशन हुई होगी कि हिमालय जब अस्तित्व में आया होगा तो एक उसके ऊपर जो भी पुराण कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है संतों के जगत में भी कि आपकी तपस्या हिमालय की कितनी है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद आपको गिरनार पे भी कुछ समय तपस्या करनी पड़ती है। और ये दत्तात्रेय जी से जुड़ा हुआ स्थान है, दत्तात्रेय जी की पादुका है। बाकी तो क्या हो जाता है कि जब स्थान बहुत वाइब्रेंट और बहुत हो जाता है तो उसमें कई मनगढ़ंत की विदंतियाँ भी जुड़ जाती है, कहानियाँ जुड़ जाती है। मैं इन कहानियों में बहुत ज़्यादा मतलब इसको प्रमोट इसलिए नहीं करता हूँ कि हम प्रैक्टिकल जो बात है उसको लोगों तक पहुँचाएं, सत्य को पहुँचाएं, और जो उसकी शक्ति है उससे उनका परिचय करवाएं। तो गिरनार के अंदर आप देखोगे तो जो शिवरात्रि का मेला होता है उसमें कहा जाता है कि शिव जी और अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। वहाँ के सारे नाथ संप्रदाय के साधु, नागा साधु, बहुत देखने लायक वो शिवरात्रि का मेला होता है। अच्छा। लेकिन मेरे बोलते ही फिर क्या हो जाता है, वो टूरिज़्म, मुझे एक प्रोग्राम था तो गुजरात के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई बात चल रही थी और गिरनार की बात चल रही थी। तो किसी ने मुझे बताया उस प्रोग्राम के अंदर कि आपके गिरनार के एपिसोड बनाने के बाद यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी फैला है। तो मैं टूरिस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आध्यात्मिकता की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ देखने की दृष्टि से मत जाओ, कम से कम 1-2 दिन वहाँ रहो और वहाँ की जो ऊर्जा है उसको लेना सीखो। कई मेरे मित्रों ने विदेश से कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, कम से कम हमारी जनरेशन्स उसको देखें समझें। तो उसको आप अगर एक कहते हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से कवर करते हुए इसको करें तो एक प्रोजेक्ट है। और ये चीज़ क्या हो जाता है कि हर चीज़ में धनम मूलम धर्मम, काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कैमरामैन लगाना, एडिटिंग, ये वो काफ़ी खर्चा वाला होता है चीज़। तो जब परमात्मा ने चाहा तो ऐसा करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा 2 प्रोजेक्ट। जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा का भी मुझे फिल्मांकन प्रोजेक्ट है कि आने वाली जनरेशन को पता पड़े कि क्या मंदिर, उसका क्या महत्व, उसमें क्या चीज़ें, वो एक रिकॉर्ड बन के रहें सोशल मीडिया पे। बाकी हमने तो खुद यात्राएं की हुई है और करते रहते हैं, बट जीवन में अगर संभव हो, जो भारत में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो गिरनार की यात्रा में 2-3 दिन आप अगर स्पेंड करते हो, आजकल तो वो रोप वे वगैरह भी हो गया, पर फिर अगर चढ़ कर के जाओगे तो और अच्छा है। एक एक मंदिर से आपका परिचय होता है, उसकी पौराणिक क्या महत्व है उसको आप जान लेते हो। सीढ़ियाँ कब बनी थी, कब से इसमें राजा महाराजे काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऋषि यहाँ पर आए, तो वो थोड़ी सी ऊर्जा को अनुभव करो। और सिर्फ ये ऊर्जा ही, चमत्कार आंखों देखी। चमत्कारों का तो कोई अंत नहीं है। चमत्कारों पे मेरे कम से कम 4-5 एपिसोड ऐसे हैं जिसमें मैं बहुत मतलब चीज़ें बताता हूँ, पर इन चीज़ों को मैं बार बार इसलिए लोगों के पास लेकिन स्वामी जी आपने गिरनार को ही क्यों चूज किया? नहीं, गिरनार को ही चूज किया ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ भी ऊर्जा रहेगी, जैसे मेरे हृदय के नज़दीक हिमालय, और आपको पता हो कि अभी गुजरात को मैंने समय कम रख करके हरिद्वार में जो आश्रम बनाया है वहाँ पे मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि एक समय की भी मांग होती है, अपनी एक प्रारब्ध भी होता है। तपस्या तो जहाँ जहाँ करो अपना अपना एक महत्व होता है। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिमालय है तो हिमालय है, गिरनार है तो गिरनार है, नहीं, हर एक चीज़ का अपना, हर एक स्थान का अपना महत्व है। गिरनार को इसीलिए है क्योंकि गिरनार मेरे आप कहेंगे तो दत्तात्रेय जी से जुड़ा हुआ है। हम जिस गोत्र से पढ़ते हैं, अत्रि गोत्र है, तो दत्तात्रेय जी उस हिसाब से हमारे बड़े भाई हुए, गोत्र के हिसाब से। वैसे तो वो भगवान है, आप बोलोगे बड़े भाई बोल दिया। वो एक ऊर्जा हम फील करते हैं उसके दूने को, पर हम जब जाते हैं तो एक ऊर्जा आज भी है। और वहाँ का जो प्रसाद, भोजन, लंगर फ्री है टोटल, आप जब भी जाएं 24 घंटे चल रहा है। संत ही उसको चला रहे हैं, हम खुद उसमें याचक मतलब भिक्षा करने के लिए जाते हैं। लेकिन इतना एक अनुभव होता है उसमें। और उससे थोड़े नीचे आइए तो गोरक्षनाथ जी का वो जो यज्ञ वाला स्थान है, अद्भुत आपको फीलिंग आती है। आप अगर थोड़ी सी ऊर्जा को महसूस करना आपको, आप थोड़ा सा भी स्टडी है और आपके और गुरु कृपा, ये गुरु कृपा मतलब गुरु मंत्र जिनको होता है, तो थोड़ा सा वो आध्यात्मिकता में प्रामाणिकता को नज़दीक हो जाते हैं, मैं मानता हूँ। तो ये चीज़ें आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा का ही महत्व होता है, स्थान से ज़्यादा ऊर्जा है। कभी कभी हमें लगता है कि इस स्थान पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है,
तो फैसिलिटीज़ को नहीं देखना चाहिए कि इजीली आप पहुंच गए। ये जैसे आपने गिरनार की यात्रा की, कैलाश की यात्रा में भी मैं जब गया था तब कोई बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत कष्टदायक वो यात्रा है, पर वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इतना आनंद है कि आप मतलब आपका जन्म सफल हो जाता है। लेकिन उस ऊर्जा में हम कुछ भी ना कर सके तो कम से कम उसमें हम विक्षेप ना करें, कोई खराबी ना करें, पोल्यूशन ना करें। वो वहाँ पर जा कर के वो जो हम प्लास्टिक के कचरा फेंक देते हैं, चीखम चिल्लाते हैं, रील्स बनाने के चक्कर में सब पोल्यूशन करते हैं, वो कम करें तो वो यात्रा हमारी सफल हो सकती है, बहुत कुछ पा सकते हैं। आपने कहा ना कि इस ऊर्जा में हमें दखल नहीं देना चाहिए वरना यात्रा हमारी सफल नहीं हो पाती। इसी से जुड़ा भी हाल ही में खबर आई है कि देवभूमि में जो आए दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे, जो दुर्घटना के शिकार हो रहे, उसको लेकर बद्रीनाथ धाम के जो पुरोहित हैं उनका ये कहना है कि देवताओं की नाराज़गी का ये परिणाम है जिसके चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनका इसके पीछे का तर्क है कि साधना के इस शांतिप्रिय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट से देवता नाराज़ है, बात चाहे बद्रीनाथ की हो या फिर केदारनाथ धाम की हो। मुझे बताने वाला व्यक्ति बहुत प्रामाणिक व्यक्ति था, पर वो समाचार क्योंकि बना ही नहीं, समाचार हुआ नहीं। ये उत्तराखंड की बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किसी कार्यक्रम में गए थे, ये मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, इसका कोई रिकॉर्ड हो तो आप खंगाल लेना। उत्तराखंड की उस यात्रा में, क्योंकि स्थानिक देव होते हैं और वो जागृत हैं देव, बिल्कुल उत्तराखंड के देवों के लिए हम नतमस्तक, हमने अनुभव किया हुआ है ना। और उस चीज़ को आप टूरिस्ट बन के जाओगे ना, कभी नहीं कर पाओगे। आपको विनम्र होकर के उनकी ऊर्जा को महसूस करना पड़ेगा जी। तो एक कार्यक्रम के अंदर मोदी जी जा रहे थे और वो देव आकर के उनको रोकते हैं और मोदी जी को वो प्रोग्राम में करेक्शन करना पड़ता है। वो मतलब इन शॉर्ट जो प्रोग्राम उस तरह से था, उस तरह से प्रोग्राम उनको नहीं करने दिया गया। वो स्थानिक देव उनको जाने नहीं दे रहे थे और कुछ समय बाद जब उनको जाने दिया तो इस तरह की वो बता रहे थे कि स्थानिक देव के आदेश को प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है। मैं अपना एक अनुभव कहता हूं अभी ऊर्जा के उस पर, यस, जो उन्होंने आपने जो बताया ना बद्रीनाथ के, मैं खुद भी चाहूँगा कि देवों को ज़्यादा पैसों के लिए, टूरिज्म के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ ऊर्जा को हमें छोड़ देना चाहिए। उत्तराखंड की वो यात्राएं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तपस्या के स्थल हैं। तो उस तपस्या के स्थल को हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, संतों को कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें छोड़ दो। लेकिन उससे हम जब पैसे कमाने लगते हैं तो उसमें 2 अच्छे लोग आते हैं तो 10 तो बुरे लोग ही आ जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं जी, है ना, रोड के साइड पे शराब की बोतलें हैं, सिगरेट के पैकेट हैं, तामसिक भोजन है। तो ये ऊर्जा को तो डिस्टर्ब हो रहा है और वहाँ के स्थानिक देव आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जिस अनुभव को मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पिछले दिनों एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं रेफरेंस लेकर व्यक्ति मिलने आया, कलेक्टर टू कलेक्टर वो मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट का समय दीजिए कि केस हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि दिल्ली एम्स ने उसको कोई बीमारी डायग्नोसिस नहीं की हुई है, फिर भी उसके शरीर में कोई हलन चलन नहीं है और वो उत्तराखंड पे डेप्यूटेड कलेक्टर की पोस्ट पे महिला गई थी, कंवारी है, उनको भेजा गया था। तो मैंने जब केस को समझा कि उत्तराखंड में जब पोस्टिंग उनकी होती है तो हफ्ते के अंदर ही उनके साथ ये वारदात हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी क्या इसमें है, मैं इस तरह के केस व्यक्तिगत कभी हैंडल नहीं करता हूँ। मैं विनम्रता से कहूँ, हमारा काम है साधना और तपस्या, ये हमारा काम नहीं है। फिर भी एक करुणतावश मैंने उस केस को थोड़ा सा लिया और मैंने जो भी उसमें अंदर ऊर्जा प्रवेश कर गई थी उससे संपर्क करके, ऑल वीडियो कॉल पे ही चल रहा था, तो जो लाए थे वो भी बड़े गवर्नमेंट के बहुत बड़े अफसर थे, वो देख रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये जिस जगह पे काम करने गई हैं वो देव की अभिशाप में आई हैं, अच्छा, आप इनका इलाज करवा दें, ये ठीक हो जाएंगी। और उन्होंने भविष्य में जो उनका करना था वो किया नहीं किया, उसके बाद तो मैं उसके संपर्क में नहीं रहा। लेकिन उन्होंने खुद बताया कि इतने स्थान घूमने के बाद भी जो आप मतलब जो बता रहे हो ये चीज़ प्रिसाइज है और ये सत्य है। और उन्होंने जांच की तो यस, जब आप किसी ऊर्जा को डिस्टर्ब करते हो, वो कोई भी कारण उनके क्या करने से डरने से हुआ होगा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो ये देवों का स्थान है, उत्तराखंड देव स्थान है, देवों की भूमि है। और ऐसे चाहे वैष्णो देवी हों, तिरुपति हैं या अय्यप्पा स्वामी हैं, इसमें हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। उस ऊर्जा के जो नियम है वो नियमों का पालन करना चाहिए और नियमों के पालन में हमें किसी कोर्ट कचहरी के फैसले की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारी आस्था का पार्ट है।
तो उस आस्था में नहीं बीच में आया था अय्यपन स्वामी के लिए कोर्ट में महिलाएं भी जा सकती हैं, तो उसमें प्रश्न आया क्या रजस्वला महिला जा सकती हैं इत्यादि, बहुत बड़ा एक केस बना था वो। मैं कहता हूँ ये सब हिंदू धर्म के साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? आपको टूरिज्म डेवलप करना है तो दूसरी जगहों के लिए बहुत कुछ टूरिज्म हो सकता है। बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री बहुत सात्विक और बहुत ही प्रमाणिक, मतलब जिसको कहते हैं ना उच्च कोटि के ये तीर्थ हैं। इसमें से टूरिज्म को हमें डिस्करेज करना चाहिए। दूसरे बहुत माध्यम है, उसे पैसा कमाया जा सकता है। और वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है प्राणियों पर, आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर जो घोड़े पे जा रहे हैं, खच्चरों पे जा रहे हैं, रोज की कितनी, जब आपके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, आप चल के जा ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों मूक प्राणियों पर आप ये नाइंसाफी कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। तो कर्म का सिद्धांत है। ये जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह का हो रहा है, मैं कहता हूँ आने वाले दिनों के अंदर और ये बढ़ेगा और ये तकलीफें बढ़ेंगी, क्योंकि आप देवों को परेशान कर रहे हो। तो ये है तो सत्य है। स्वामी जी देखिए, जितना मैं जितना आपसे रूबरू हुई हूँ, मैंने भी जाना है कि शक्ति साधना में आप हमेशा लीन रहते हैं। एक लंबा समय आप देते हैं, सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि शक्ति का कौन सा स्वरूप आपके हृदय के सबसे समीप है, जिसकी भक्ति से आपको अद्भुत शक्ति मिलती है? मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ तो शक्ति, मेरे पिताश्री जो थे वो बहुत बड़े शक्ति के बहुत बड़े उपासक रहे, बहुत बड़े साधक रहे, और उस विस्तार में आज भी लोग उनको बहुत आदर से याद करते हैं। हमारे लिए तो पूज्य ही हैं वो। लेकिन कोई ना कोई 10 महाविद्या में से एक विद्या आपको अपनी इष्ट बनानी होती है। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं हम 10 महाविद्या की साधना करेंगे। मैंने बोला तुम रामकृष्ण से भी बड़े हो, रामकृष्ण ने भी एक ही साधना काली की, बाकी को नमन किया है। तो इष्ट एक होना चाहिए पहले प्रारंभ में, बाकी कृपा हो जाती है सबकी। तो जो 10 महाविद्या में अगर एक महाविद्या आप मेरी पूछें कि जो मेरे हृदय के करीब है, वो राजराजेश्वरी है। मैं श्री विद्या का उपासक रहा हूँ, और बाकी श्री विद्या के माध्यम से ही बाकी विद्याओं की कृपा है। नवदुर्गा, उसमें से दुर्गा के नव स्वरूप एक जो है वो दुर्गा जी के नव स्वरूप है, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। 10 महाविद्या एक 10 महाविद्या अलग है, और नवदुर्गा उसमें से एक स्वरूप के 9 स्वरूप हैं। देवी के एक स्वरूप के 9 स्वरूप नवरात्रि में हम करते हैं। तो महाविद्याओं में 10 महाविद्या, और 10 महाविद्याओं में मेरे हृदय के करीब श्री विद्या है, राजराजेश्वरी है, श्री विद्या है। और बाकी जितनी भी हैं काली वगैरह हैं, मैं क्योंकि गुरु स्थान से तो हमें काली मिली, रामकृष्ण परमहंस काली उपासक है। और काली, आपको अपना टेम्परामेंट समझना होता है कि किसी को ज़्यादा मिर्च खाने की आदत है, तो पति पत्नी है, शादी हो गई, पति ज़्यादा मिर्च खाता है, तो उसको खुश करने के लिए आप मिर्च खाना शुरू करोगे तो बीमार हो जाओगे जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10 महाविद्या में किसी को बगलामुखी अगर है उसका इष्ट, तो उसकी वजह से मैं बगलामुखी में जाऊंगा। नहीं, आप अपना टेम्परामेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपना जो मन का जो भाव है उसको पहचानेंगे तो आपको कृपा होती है। और गुरु बता सकता है। मेरे पास जो आते हैं मंत्र दीक्षा लेने के लिए, तो उसमें हम कहते हैं कि आप लिख लेना अपना कुलदेव और इष्ट देव, लेकिन बाद में जब हम दीक्षा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसको आंख बंद करके हम कहते हैं कि नहीं, एक बार फिर विचार कर लो, तुम्हारा इष्ट ये नहीं है जो तुम बता रहे हो। तो कई बार उनका इष्ट पता पड़ जाता है और बदलते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। हमें हमारा इष्ट पता होना चाहिए कि क्या है, और वो गुरु कृपा से कृपा हो जाती है। और फिर उस साधन में आप जब आगे बढ़ते हो तो सारे अनुभव और सारी चीज़ें आपको जिसके डिजर्व करते हो उसके लिए आपको पात्रता बढ़ानी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा मंत्र लिया तो बस आप सिद्ध हो गए, एक माला से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बरसों बरस लग जाते हैं, और देव कृपा होना बहुत ज़रूरी है, गुरु कृपा होना ज़रूरी है। और मेरा सौभाग्य है कि गुरुजनों की कृपा रही, और माँ की इतनी असीम कृपा है कि श्री विद्या से आगे बढ़े, और उसी श्री विद्या के माध्यम से 10 महाविद्या में प्रवेश है। गुरु जी, क्या आप हमें संक्षिप्त में बता सकते हैं 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? 10 महाविद्या को वैसे देखा जाए तो एक श्लोक के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, पर अगर अलग अलग करेंगे तो जैसे काली प्रथम पड़ती है 10 महाविद्या में। फिर तारा है, तारा आप जानते हो, बामा खेपा बंगाल के अंदर शक्तिपीठ है ये जी। बहुत। और तारा मूल जो शक्तिपीठ है, इसके ऊपर मेरा अलग से एपिसोड बना हुआ है। एक्चुअली वो चाइना के अंदर था, वो महर्षि उसको लाते हैं यहाँ पर बंगाल में। तो तारा है। फिर त्रिपुर सुंदरी, जिसको मैंने षोडशी आपको बताया है, श्री विद्या का है। इनके अपने अपने श्लोक भी हैं, अपने अपने ध्यान मंत्र हैं, न्यास हैं, दिग्बंध हैं। फिर है भुवनेश्वरी, फिर छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, दुमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। ये 10 महाविद्याएं जो हैं, वो 10 महाविद्याएं उसको
अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे लीगल किसी में फंस जाता है कोई इंसान, लीगल केसेस वगैरह में फंस जाते हैं, तो उस वक्त आपको बगलामुखी की साधना काम लगती है। बगलामुखी का मानो कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये मंत्र दीक्षा इसको नहीं समझेंगे आप। उस मंत्र का ट्रांसलेशन है कि वो हमें, जो हमारे विरोधी हैं उसका स्तंभन कर देती है, जीवा को स्तंभन कर देती है। वो मंत्र का, मूल मंत्र का ये ट्रांसलेशन है। तो जितने भी लीगल में फंसते हैं और उनको लगता है कि कोर्ट कचहरी के मैटर से निकलना है, तो वो बगलामुखी में आएंगे। पॉलिटिकल लोग जो अपने विरोधियों को बिठाना चाहते हैं, बगलामुखी के आएंगे। मैंने एक जगह पर एक एपिसोड बताया था कि मोदी जी के लिए भी साधना करने वाला वो एपिसोड मेरे चैनल पे है ही ऑलरेडी, वो कि बगलामुखी की साधना सतत चलती रहती है। क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें क्या चाहिए? जैसे श्री विद्या में एक सौम्य स्वरूप है माँ का, उसमें आपको वैभव भी मिलता है, मीन्स मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी मिलती है, साथ साथ में आध्यात्मिक भी ग्रोथ होती है। वो एक एक विद्या का अपना फल है। मैंने वही कहा, आपके स्वाद अनुसार जैसे भोजन लेते हो ना, किसी बुफे डिनर में जाते हो तो 50-60 डिशेस रखी हुई हैं, 50-60 डिशेस तो आप नहीं खाओगे, तो आप अपने स्वाद अनुसार कह देते हो कि मैं दाल चावल रोटी सब्जी लूँगा, बाकी ये फ्राइड नहीं लूँगा। तो जो उसमें कैटेगरीज हैं 10 महाविद्या के अंदर, जो उग्र हैं, तो उग्र साधना अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर सौम्य कर सकते हैं। ऐसे 5 विद्याओं का मैंने कहा, ये 1000 दिन के अंदर 5 विद्याओं की साधना कर लेनी चाहिए। तंत्रोक्त गणपति है, तंत्रोक्त भैरव जी है, शक्ति है, शिव है, पंचमुखी हनुमान है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि हनुमान जी करना और पंचमुखी हनुमान में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही है, लेकिन वो उग्र स्वरूप है हनुमान जी का। पंचमुखी हनुमान उग्र है। क्यों? सोचो आप कि हनुमान जी सर्वे सर्वा मानते हैं राम जी को, और राम जी का ही अपहरण करके अहिरावण उनको पाताल ले जाते हैं, और पाताल में उनकी बलि चढ़ने वाली है। किसकी? राम की और लक्ष्मण जी की। कहानी तो यही है पुराण की। अब जब माँ के सामने बलि आएगी, तो मैंने कहा ना, परमात्मा पार्शल नहीं होते हैं, शक्ति कोई भी आपके पर पक्षपाती नहीं होते हैं, तो कर्म करना इसमें अवश्य है। अब रावण ने कर्म किया हुआ है, तो माँ की कृपा मिलनी है। आपने कर्म किया है, आप कहोगे, आप मूर्ख लोग होते हैं ना, कमेंट में पूछते हैं, अरे तो भगवान फिर इनको वरदान क्यों देता है? अरे भाई, वो कर्म कर रहा है। असुर भी अगर कर्म करेगा तो उसको शक्ति मिलेगी। आप क्यों नहीं कर रहे हो? कर्म करो। कर्म विहीन होकर के क्यों बैठती हो? तो मंत्र की साधना है, कर्म किया है, तो माँ की कृपा है रावण पर। तो रावण को पता है कि मैं बलि दे दूंगा तो और मजबूत हो जाऊंगा। लेकिन विराट में एक जो योजना है राम जी के लिए कि नहीं, तो विष्णु के अवतार है, तो एक अपने आप खेल भी चलता है। तब माँ, साक्षात माँ जब देखती है कि किसी तरह जब हनुमान जी पाताल में उतर गए, तो देखते हैं कि राम और उसको उसने बांध रखा हुआ है, और मकरध्वज की कहानी उसमें आ जाती है। मकरध्वज द्वार पे खड़े हैं, मकरध्वज उनके बेटे हैं हनुमान जी के। मकरध्वज उनको बताते हैं कि ये बलि चढ़ने वाली है, तो वो पूछते हैं कि फिर कैसे बचाया जाए? तो बोले ऐसे है कि पंचमुखी दीप जल रहा है अंदर माँ के पास, इसको एक ही साथ, एक ही फूंक में अगर तुम उसको बुझा सको तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा यज्ञ इसका। अदरवाइज ये एक एक करने जाओगे तो नहीं होगा। तो आपको एक साथ अगर 5 जोत बुझानी है तो आपको 5 मुख चाहिए जी, तब वो पूरा विस्तार आप पढ़ेंगे तो बड़ा पंचमुखी हनुमान का अवतार आता है, और वो बड़ा उग्र है। आप उसमें देखेंगे एक मुख वराह है, ठीक है, एक शुकर मुख भी है, जिनके ऊपर इस्लाम का तंत्र काम करता है। मैं कहता हूं पंचमुखी हनुमान का तुम यंत्र सिद्ध कर लो, पंचमुखी हनुमान का कवच कर लो, कोई आपके जादू टोना नहीं होगा। क्यों भटकते रहते हो दूसरों विधर्मियों के पास? क्योंकि शुकर से इस्लाम का तंत्र कभी भी चलता नहीं है, शुकर से डरता है। अच्छा, है ना? कहीं भी सुअर पाला जाएगा, वहां इस्लाम का मुसलमान नहीं रहता है, जी, है ना? तो हमारे उस पंचमुखी हनुमान के कम से कम मुख क्या है वो तो समझ लो। तो उसमें जो शुकर मुख है वो आपको पूरे काले जादू से, इस इस्लाम के जादू से बचाता है। और मैं तो कहता हूं कि आपके घर के आगे भी जब पंचमुखी हनुमान लगा देते हो तो सारे वास्तु के दोष 0 हो जाते हैं। लेकिन लोगों को खर्चा करने की आदत है, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स आते हैं आजकल के, वो आपके सोशल मीडिया के जो है ना सारे, नहीं हम वास्तु आपका ठीक करेंगे, ये तोड़ताड़ करो, कुछ नहीं करना। पंचमुखी हनुमान लगा दिया ग्रह के आगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर सकती है, तो नुकसान क्या करेगी? लेकिन सस्ता, सुगम, सुंदर, टिकाऊ जब हम फ्री में इलाज देते तो उसका इलाज लोग मानते नहीं है, तो करने दो खर्चा। तो ये है पंचमुखी हनुमान की कहानी। अच्छा स्वामी, जाते जाते स्वामी जी 10 महाविद्याओं के बारे में आपसे जानकारी मिली, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं क्या वो 10 महाविद्या का अनुसरण कर सकते हैं?
कोई भी चीज़ जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अभी इंग्लिश के अंदर ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अब मुझे पीएचडी करना है तो कर सकते हो, लेकिन उतना समय देना पड़ेगा। आपने सिर्फ एडमिशन ले रखी है किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए और प्रयास करते ही नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। गृहस्थी, आप बताओ कौन से गृहस्थी नहीं है? सारे के सारे संत महात्मा हमारे पुराण में जो है वो ऑलमोस्ट गृहस्थी है। उसके लिए समय देना पड़ता है। सिर्फ अपने बायोडाटा को सुंदर दिखाने के लिए हमारे पास भी आते हैं चेले चपाटे जो अपने को इम्प्रेस करते हैं, आजकल मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतनी मालाएं, हमें पता पड़ जाता है। निष्ठा से आपको जीवन में पहले ये तय कर लो कितना समय है। ऐसा नहीं है कि आप काम पूजा भी कर रहे हो और मोबाइल भी देख रहे हो, पूजा कर रहे हो, ऑफिस का चिंतन कर रहे हो, तो उसमें क्वालिटेटिव पूजा क्या करोगे, क्या अनुष्ठान करोगे? पहले तो आप ये सोचो कि आपके जीवन में, मैं हमेशा कहता हूँ 24 घंटे हैं, उसके लिए प्रत्येक साधक को मिनिमम 24 मिनट तो देने चाहिए जी। और 24 मिनट जब आप, मैं कहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप आसन पे बैठोगे और खट करके आप ब्रह्मांड में जुड़ जाओगे। उसको 2-3 मिनट तो नॉर्मल होने में लगेगा, मतलब 25 मिनट, 30 मिनट। अब ये रहा साधारण। इसमें आप क्या करोगे? एक बार हनुमान चालीसा करोगे, दुर्गा चालीसा करोगे, कुंजिका स्तोत्र करोगे, अथर्व शीर्ष करोगे, एक माला, अगर गुरु मंत्र है तो 2 माला करोगे, 30 मिनट पूरे हो गए। अब आप आए हो 10 महाविद्या में। 10 महाविद्या में आपको दिन का मिनिमम 3 साल के लिए, हमारे पास जो साधक तैयार होता है उसको पहले बोलते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे साधक आते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कर्मठ भी हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे मल्टीनेशनल कंपनियों के साधक मेरे पास आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतने लेवल तक पहुँचने के लिए 1000 दिन का योगदान दे पाओगे? 1000 दिन लगेंगे आपको, 3 साल। उसमें आपके 12 घंटे का हम रूटीन बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। 12 घंटे के रूटीन में ये दिमाग से निकाल दो कि तुम डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो या ये हो, भैरव के तंत्र की साधना सीखने आए हो, तो फिर आश्रम नियमों से लगे रहोगे। हम आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे कि झाड़ू लगाओ, टॉयलेट साफ करो। पहले तो वो करवाते थे हमारे गुरुजन, आजकल सुविधाएं हैं, पर कम से कम तुम आश्रम पर लाइबिलिटी ना बनो, उतना तो तुम ले ही आओगे ना। हम तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? जी। ठीक है ना। लोग कहते हैं आप पैसे वैसे लेते, तो पैसे भाई तुम्हारे रहने खाने का हमने थोड़ी ठेका ले रखा है, तुम ही आए हो। तो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि बोलते थे लकड़ियाँ तोड़ के लाओ, पानी भर के लाओ, झाड़ू लगाओ, ठीक है, वो सेवाएं कर लो, तो हम सर्वेंट को हटा देंगे आश्रम के। तो तुम्हें साहब बन कर भी रहना है और साधना भी करना है, वो नहीं होगा। तो एक साधक को कम से कम दिन में 12 घंटे का हम रूटीन देते हैं, जिसमें सोने के 6 घंटे निश्चित कर देते हैं, और सुबह 4 बजे से उसका रूटीन तैयार होता है जी। उसमें पहला नियम ये बताते हैं कि तुम आज से अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दोगे। 1000 दिन तक तुम्हारी बुद्धि जो होगी ना हमारे पास पड़ी रहेगी, हम तुम्हें जो बताते हैं उसमें विदिन, मैं कहता हूँ 2-1 महीने के अंदर ही उसको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, आई एम ऑन राइट ट्रैक। उसको हम बताते भी हैं कि यहाँ पर आजमाते रहना कि तुम ठीक हो तो आगे बढ़ना, नहीं तो बेवजह ज़बरदस्ती नहीं आगे बढ़ना। और जिन्होंने इसको समझा है, सोचा है, किया है, उनको प्राप्त होता है। तो आपको कुछ समय देना पड़ता है, लगातार देना पड़ता है। गृहस्थी में रह करके भी आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे क्वालिटेटिव देने पड़ते हैं। कोई आदमी मुझे बताते हैं कि हाँ 6 घंटे हम तो करते हैं यूट्यूब पे, ये मैं एपिसोड्स देखता रहता हूँ। ये साधना नहीं है आपकी, ये एंटरटेनमेंट है। साधना का मतलब है यम नियम आसन प्राणायाम आहार विहार ब्रह्मचर्य, ये सब लगेगा आपको। और वो तय आप नहीं करोगे, वो तय आपका गुरु करेगा। मैं नहीं कहता हूँ मैं करूँगा, आपका जो भी साधना का गुरु है वो तय करेगा। आप तो बिल्कुल तय करना बंद छोड़ दो, समर्पण कर दो, अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू द गुरुज लोटस फीट, और फिर आओ, फिर देखेंगे क्या होता है। आपको गीता भी पूरी समझने के लिए मिनिमम अगर आप मुझे 1 साल देते हो तब जाकर के गीता को आप लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेगा, उसमें कौन सी अखबार नहीं पढ़ते हो, गीता वैसे पढ़ लो। तंत्र इतना आसान नहीं है समझना या उसको प्रैक्टिस करना, आपको समय देना पड़ता है। गृहस्थी को करना चाहिए पर अपनी कैपेसिटी, अपनी मर्यादा, अपनी पात्रता के अनुरूप करना चाहिए। जी। चलिए स्वामी जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया बातचीत करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक संदेश धर्म ज्ञान के साथ साथ आपके जो चाहने वाले उनके लिए। मैं एक ही लाइन हमेशा कहता हूँ कि सनातन से लगे रहो, राष्ट्र के लिए रहो, अपने मनुष्यत्व के लिए, तुम जो पैदा हुए हो मनुष्यत्व के अंतिम स्तर तक पहुँचो, और प्रभु सत्य है, इसको समझ लो। कभी भी समय ख़त्म नहीं हुआ है, जहाँ आँख खुले वहाँ सवेरा है। बस उस चीज़ से प्रारंभ करो। एटलीस्ट आप पहला कदम चलाते हो, दूसरा कदम अपने आप आ जाता है। इट इज़ नेवर टू लेट, स्टार्ट, अभी से प्रारंभ कर लो। और हर जगह परमात्मा अवेलेबल है, आपको सिर्फ दृष्टि बदल दो तो अपने आप सब दृश्य बदलने लगेंगे।
है ना। तो नज़र का ऑपरेशन होता है, नज़रिए का नहीं। अपना नज़रिया बदल दो, बिल्कुल तो नज़रिया पॉजिटिव रखोगे, सब पॉजिटिव है। बिल्कुल, मैं भी बहुत यही बहुत सोचती धन्यवाद। हूँ। इसी के साथ मुझे और स्वामी योजी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमो नारायण। नमो नारायण।